ऊर्जा बच गई हो तो मुझे बता दीजिए कि आप में ऊर्जा बची हुई है। बस ये सुबह तक यही बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मैं बोलता रहूं। हालांकि मुर्गों को बोलने का वक्त, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। दिनेश ने मेरे बारे में जितनी बातें कही, मैं कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूं, कुछ बातों से नहीं। मुझे दिनेश ने कहा कि इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं दुनिया भर की यात्रा करता हूँ। 30 बरस इसी तरह माइक पर खड़े होकर मेरे को पहली बार कविता पढ़वाई गई थी। अगर उस दिन कविता नहीं पढ़वाई गई होती तो मैं आज यहाँ आपके बीच में इस तरह से नहीं खड़ा होता। मैं आपके ज़िले का शुक्रगुजार हूँ। आइए केमावत साहब, आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। आप बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सारे मित्र बैठे। जिस एक व्यक्ति के लिए मैं आप सबको तालियां बजवाना चाहता हूँ, वो व्यक्ति इस बीच में बैठा है। क्योंकि यकीन मानिए, मुझे बुलाना, मैं ये नहीं कहता कि को अपनी पत्नी को चेयरमैन और स्वयं को पार्षद मानना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए आइए। कवि सम्मेलन बहुत जैसे कुछ लोग बिल्कुल खेत होने ठीक, ऐसा नहीं लगता जैसे कैटरीना कैफ सुंदरकांड का पाठ करने आ गई है। चलिए, और मैं भी कुछ, आप यकीन मानिए उदयपुर से सुबह मेरी फ्लाइट है, लेकिन अगर आप मेरा मूड बना देंगे तो मैं फ्लाइट छोड़ भी सकता। क्या बात है। चलिए साहब, बच्चों बैठ जाओ। तुम सारी रात जगे हो, मैं तुमसे मिलके जाऊंगा, चिंता मत करो। आई आप ये वीडियो बहुत बहुत बढ़िया ढंग से आप कविताएं सुन रहे हैं। लगभग आप यहाँ पे 7-8 घंटे से बैठे हैं। 8 बजे से आप लोग यहाँ आके जम गए थे और लगभग 2:30 बज रहे हैं इस वक्त, 6.5 घंटे। कन्फर्म कर रहा है क्या? ये हिंदुस्तान का आदमी, उसको कह दो कि आसमान में 1,76,770 तारे हैं, 1 सेकंड में मान लेगा। ये कहो कि सामने वाली दीवार का पेंट गीला है, हाथ लगा के देखेगा। ताली बजाओ, हाथ उठा के बजाओ, तालियों से विदा करो, जी भर के तालियां बजाओ, अंतिम पंक्ति में बजाओ। तुम्हारे बाप का राज है। भाई क्यों बजाओ, मेरे को बताओ ना। कहने की क्या जरूरत है, बजाओ, बात में दम रखो। भाई सही बात है, बात में कैसे बजाओ वैसे बजाओ, कवियों ने दुखी कर दिया। एक कवि सम्मेलन में मैं सही कह रहा हूँ, मैं भीतर से दुखी हो जाता हूँ जब कोई तालियां मारता है। क्यों बजाओ मैं? ये विष्णु सक्सेना वो पंक्तियां सुना रहा हूँ जिसके लिए पूरा गीत लिखा, तो वही पंक्तियां सुना देता। तो इसके पहले का पूरा सुनाने की क्या जरूरत थी? 4 पंक्तियां शैलेश जी आपको समर्पित कर रहा हूँ। पिछले कवि सम्मेलन में किसी और को समर्पित की। भाई आराम कराओ ना। एक कवि सम्मेलन में एक मुख्य अतिथि 85 साल के थे। एक कवि ने इतनी लंबी सुनाई कि फिर थे वहीं से ले जाना पड़ा। मुकदमा किया गया, पूछा जज ने इसने क्या किया, बोले साहब इतनी लंबी सुनाई कि मुख्य अतिथि खेत रहे। बोले इसको फांसी पे चढ़ा दो, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बोले जज साहब बड़ी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैं कवियों से बहुत दुखी हूँ। तो चुप कर रही है, बोले वो भी यही कह रहा है। मैं किस को चुप कर रहा हूँ? भाई 1.5 किलोमीटर मैं बता रहा हूँ आपको। अरे सब कोई मैं समझ में इतने लंबे 8 पैराग्राफ के प्रेम के गीत याद है। तुम उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी हो, लेकिन फिर भी सलाह देना मेरा धर्म है। मेरे को पूछा किसने, आप प्रेम के गीत नहीं लिखते, मारवाड़ी आदमी प्यार पे गीत लिखे, तो 8 बार प्यार कर ले। टाइम कौन खराब करे, बताओ खेमावत साहब। मेरे को बताओ, आप प्यार पे गीत लिखे जाते हैं? ये मत क्या सुना रहा था, जितना सब्जी जितना प्यार करो उतना रोगे। ये मेरे को समझ में नहीं है, जिंदगी में प्यार के गीत समझ में नहीं है। मैं आपको बहुत भारी बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगी, फिर भी कहने में क्या हर्ज है। ये जितने प्रेम के गीत लिखने वाले लोग हैं, ईश्वर ने इनको वरदान दिया कि तुम्हें दुनिया के हर कोने में एक प्रेमी और प्रेमिका मिलेगा, और उसके बाद दुनिया गोल बना दी। अब ये सारी उम्र गीत लेके घूम रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है इनका। तो अपन तो मस्त रहो, कॉलेज के जमाने में मैंने भी किया था प्यार पर, एक लाइन में खत्म, पूरा गीत पर बात करने की क्या जरूरत है?
एक लाइन में प्यार खत्म किया, नीली वाली तेरी और पीली वाली मेरी। अगली को पता ही नहीं कि वो किसकी। ये होती है मोहब्बत। दीपिका और निहारिका, मैं आप दोनों को कहना चाहता हूँ, आपने प्रेम के गीत सुना दिए, विष्णु ने भी प्रेम के गीत सुना दिए, लेकिन हम मर्दों का भरोसा मत करना। हम बहुत दो कौड़ी के लोग होते हैं। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाए मुंह पे खींच के मारते हैं। मैं सही बता रहा हूँ। मैं सब, आप तो जानते हैं भाभी जी, सारे लोग ये कैसे होते हैं। प्रदीप जी का गुस्सा भी ऐसे ही है। नहीं, प्रदीप जी को तो खैर मैं बरसों से जानता हूँ, क्योंकि देखो प्यार करने वाला आदमी बहुत। लेकिन ये जितने पार्षद यहाँ बैठे हैं उनका बहुत, आप पार्षद बनाया था, पार्षदों के लिए एक बार जोरदार तालियां मुझे, बहुत बहुत। मैं इस देश के जितने पार्षद है उनका सम्मान करता हूँ। सुबह सुबह आदमी बेचारा अपना बीवी का मुंह देखने के पहले गटर देखता है। वो राजीव आदि तो ये कम सम्मान की बात है, मैं तो बताऊं। ये अरे आप ताली बजाने में टाइम वेस्ट मत करो, आप तो मस्त रहो जिंदगी के अंदर, आपको मस्त रहना चाहिए। मैं आपका बहुत बड़ा बदलू, मैं आपको बताऊं, मारवाड़ का आदमी इतना टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकता। फिर इतनी लंबी कविता मेरे बाप से नहीं लिख रहा है, जिंदगी में नहीं लिख सकता। तो अपन वो लोग तो पैदा ही कैलकुलेटर लेके हुए। वो कहते शब्द भी क्यों बर्बाद करें। क्लास में मुझे टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए है और दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब। मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं बताता हूँ मेरे बाप की पैंट में क्या हो सकता है। अब मैं बोले नहीं गणित पढ़ा रहा हूँ, पिताजी 100 इधर से दे दे, 150 इधर से दे दे, इसका क्या मतलब। मैंने कहा बाप किसी और का है, अठन्नी नहीं दे मेरा बाप। मैं सही बता रहा हूँ। मेरे घर पे लोग स्विमिंग पूल के लिए चंदा लेना है, अगले ने 2 बाल्टी पानी दे दिया। बोले ले जा, इससे ज्यादा क्या लगेगा। एक आया बोले पैसा चाहिए, बोले किस चीज के लिए चाहिए। बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनाने। बोले बदतमीज आदमी खड़ा, कहाँ के लिए पैसा मांग रहा है। शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, या जो अंदर है उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता, रहेगा पैसा लगा। मेरे चाचा से मांग रहा है, बोले अनाथालय के लिए कुछ दीजिए, अगले ने 2 औलाद दे दी। बोले कहीं से तो शुरू कर। मैंने खुद मेरे बाप से मांगे, मैंने कहा पैसा दो। बोले क्यों। मैंने कहा जी चश्मा बनवाना है। बोले क्यों। मैंने कहा जी दूर का नहीं दिखता। मुझे छत पे ले गए, बोले वो क्या है। मैंने कहा जी चांद है। बोले इससे ज्यादा दूर का क्या तेरा बाप देखेगा बताओ। अशोक कारण कितनी लंबी कविता लिखने वाले सड़क बहुत खराब है। खराब? आप उसे सड़क कह रहे हो, सम्मान कर रहे हो उसका। आदमी को पथरी हो जाए तो 3 बार उधर से निकल जाए, मुंह के रास्ते बाहर आ जाए। देश में बदलाव ला रहा हूं। अब मैं पता नहीं मुझे कब क्या ध्यान आ जाए। आराम से विष्णु है ना, अभी तक ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है ना। मतलब बड़ा मीठा मधुर गीतकार है ना। अच्छा मुझसे बात करते रहना, मैं सही बता रहा हूँ। अब मैं सब मेरे को जो याद आएगा सुना दूंगा, चिंता मत करो। मुझसे बात करते रहना, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं, हमारे कहीं कभी तो ऐसे पीछे तो कोई बात कर तो भूल जाता है, मुझे बात नहीं कर तो याद नहीं आता। ये जिंदगी में बात करना बहुत जरूरी है। ये जिंदगी में रहना चाहिए। आप मस्त रहो, अपन व्यापार बहुत जरूरी है कि आप मस्त। अच्छा हमें लोग, आप क्या समझते हो, मैं मारवाड़ी, मुझसे बड़े यहाँ बैठते हैं। ये संजय झाला हनीमून के लिए अकेला ही चला गया, बोले 1 ही टिकट लगेगा। ये दिनेश टिकट घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड को मिस्ड कॉल देता है। ये संदीप शर्मा, इसके ससुराल बात आया, इसके पिताजी ने कहा बाहर से कुछ लेके आ, अगला टैक्सी लेके आ गया। बोले इनको कुछ खिला, अगले ने खिड़की खोल दी। और सबसे बड़ा तो विष्णु सक्सेना, डेटॉल की शीशी फूट गई, अगले ने उंगली काट ली।
मैं जानता हूँ मेरी बात आपको आज ही समझ में नहीं आ सकती, उसको समझने में टाइम लगेगा। आ गई बात भी ठीक है, समझ आनी चाहिए। और ये सब बहुत बता रहा हूँ, पूरा कवि सम्मेलन जब से शुरू हो रहा है तुम नेता मुझे बता क्या फायदा क्या, मुझे बता क्यों गाली देना किसी को? इन्वेस्टमेंट वहां करो जहां कोई रिटर्न हो। भाई मेरे से शब्दों का वेस्टेज बर्दाश्त नहीं होता। नेता चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, भ्रष्ट है, डकैत है, सब कहने की क्या जरूरत है? इतना सा कह दो नेता है। बताओ अब बताओ ज्ञान करेगा क्या? जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता जान। हमारे तो एमएलए साहब आ रहे थे उधर से, रास्ता सकरा था, मैंने कहा सर रास्ता दीजिए, बोले मैं गधों को रास्ता नहीं देता। मैंने मैं देता हूँ। अब डायरेक्टली मुंह लगाने की जरूरत क्या है? तो मारवाड़ का आदमी करता ही नहीं जिंदगी में। अपन व्यापारी आदमी है, अपन समझते हैं कि क्या करना चाहिए जीवन के अंदर। हमारे व्यापार में लोग समझते नहीं, हम खर्च करने पे आ जाए तो हमें कोई किसी का बाप पैसा खर्च नहीं कर सकते। बता रहा जगदीश भाई साहब, जब हम खर्च कर 72 किलो, उसने ओवरकोट पहना हुआ था वो उतारा, फिर सिक्का डाला 70 किलो, एक कार्डिगन पहना हुआ था वो उतारा, फिर सिक्का डाला 68 किलो, एक जैकेट पहना हुआ था वो उतारा, सिक्का डाला 66 किलो, अब सिक्के हो गए खत्म। मैं खड़ा था पीछे, मैंने कहा चिंता मत करना, लोन ले लूंगा वर्ल्ड बैंक से और कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। कार्रवाई क्यों रुक गई आप बता? नहीं जान क्या भाव में करेगा क्या? आज पूर्णिमा का दिन है और आप देखो एक चांद यहाँ है, इसका आप दूसरा कौन सा दिखा? ये अर्धचंद्र है, अर्धचंद्र है जी। हाँ मैं सिर्फ जो मुझे ध्यान आएगा मेरे को आप मत। हाँ आपको कहिए साहब क्या हम किसी मारवाड़ी जीवन में सिखा के आ जाए? हमें कोई क्या सिखाएगा? मेरे पास ट्रेन में ऊपर लेटा हुआ था, नीचे जो चाचा भतीजे को सूझा था आज मारवाड़ी को सिखा दें, और अपन फंस जाए उस रात पैदा नहीं हुए। उसने सीधा अपने भतीजे को कहा कि भाई ट्रेन की चेन खींच ले। उसने कहा यार ट्रेन रुक जाएगी। बोले यही तो चेक करना है रुकती है कि नहीं। बोले नहीं यार मेरे पास 300 रुपए, उस पर लिखा हुआ 500 रुपए जुर्माना, मैं तो रिस्क नहीं लेता। दूसरे ने कहा मेरे पास 200 रुपए हैं, आज चेक करते हैं। दोनों ने खींच दी, गार्ड आया, बोले ट्रेन किसने रोकी? इशारा कर दिया मेरी तरफ। बोले इसने। अब मुझे फंसाने की साजिश। मैं कूदा, मैंने कहा हाँ सर चेन खींची। बोले क्यों? मैंने कहा लूट लिया सालों ने, 300 इसके पास है, 200 इसके पास है। हमें कोई सिखाएगा जिंदगी में? हमें कोई क्या सिखाएगा बताओ? हाँ हाँ बढ़िया। हाँ कई कमाल की चीजें हैं जो जीवन में हो जाती है। अच्छा मैं आपको बताऊं, लेकिन जिस खास बात को मैं करना, इसका वॉल्यूम बढ़ा दूंगा, वॉल्यूम बढ़ा। हाँ ये करो, एको नहीं करो, वॉल्यूम बढ़ा। लेकिन अपनी माटी से जब कोई निमंत्रण आता है तो न तो मेरे में ऐसी कुव्वत है न मेरे में ऐसी हिम्मत है। आज टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री ने मेरे को सर आंखों पे बिठा लिया होगा और बहुत बड़े स्टार का रुपया इस साल के सारे लगभग अवार्ड उन्होंने दे दिए मुझे, चाहे इंडियन टेलीविजन हो, चाहे आईटी हो, चाहे माइलस्टोन हो। लेकिन यकीन मानिए कितने ही अवार्ड मिल जाए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए साहब, मैं बार बार दुनिया में हर जगह एक बात सीना तान के कहता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ। और इसलिए कहता हूँ कि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हैं, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकलेगा। और जो हमारे भीतर है वो जिंदा रहे। और खेमावत साहब मैं आपका विशेष सम्मान करना चाहता हूँ, आपने उस क्षेत्र के लिए काम किया है, वृक्ष लगाने का काम, यकीन मानिए। और यकीन आप नेताओं को तो नहीं बुलाते वृक्षारोपण के लिए? आप बहुत समझदार आदमी, नहीं तो एक नहीं उगेगा। नहीं सही बात है, आप जो कर रहे हैं वो अद्भुत है, अनुपम है, सर्वश्रेष्ठ है। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। हम मंदिर से मंदिर बनवा लें, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं प्रकृति का मंदिर, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मैं आपके इस मैं चाहता हूँ एक बार खेमावत आपके लिए मिलकर योगा चालू करें। बहुत बहुत बढ़िया। और यकीन मानिए मित्रों, अगर आज मैं इस मंच पर खड़ा हूँ तो इसलिए खड़ा हूँ कि मैं इस बात का बेहद समर्थक हूँ कि आदमी को अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। उनको इसी देश के एक एयरलाइन में एयरपोर्ट में रोका और इस देश के किसी केंद्रीय मंत्री के कानों पर जू नहीं लगी, तब हिंदी कविताओं की जरूरत इस देश के अंदर पड़ती है। कमाल का देश है यार।
अद्भुत टेस्ट है ये। हमारे रेस्टोरेंट वाले दावा करते हैं अपने विज्ञापनों में, हमारे यहाँ से पिज्जा मंगाइए, बर्गर मंगाइए, हम 26 मिनट में आपके घर पहुंचवा देंगे। भगवान न करे कभी इस दिन आपके घर में तकलीफ हो जाए, पुलिस बुला के देखिए, तारीख बदल जाएगी। एकमात्र देश है साहब जहाँ आपको कार का लोन 8%, बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ लेकिन सच्ची बात कर रहा हूँ, इस देश में कविताओं की आकर जरूरत क्यों है, जहाँ पे आपको कार का लोन 8% में मिल जाएगा लेकिन एजुकेशन लोन के लिए आपको 12% देने पड़ेंगे, तब इस देश में कविताओं की जरूरत है। जिस देश में पढ़ाई कार से ज्यादा महंगी हो जाए, ये अद्भुत देश है साहब जहाँ पे आपको चावल नहीं मिलता, गेहूं नहीं मिलता, इससे किसान आत्महत्या कर लेता और सिम कार्ड फ्री में बांटे जा रहे हैं। बच्चा पैदा करना जितना ज्यादा दर्दनाक नहीं है, उससे ज्यादा दर्दनाक प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन कराना, ये वो देश है साहब। तब इस देश में कविताओं की जरूरत है। तब मैं इस देश का बेटा बनकर सिर्फ 4 पंक्तियां देता हूँ जो मेरा रस नहीं है, मेरा रस कतई नहीं है साहब, अशोक चारण का रस है वो, संदीप कभी कभी उस रस में पहुंच जाता है, जगदीश भाई साहब का रस है, लेकिन मैंने 4 पंक्तियां सिर्फ इसलिए लिखी कि जिसने चाहा इस देश पे हमला किया और ये देश चुप रहा। आते 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 अगला बार ही नहीं आवे, मैंने कहा जिंदगी में बार नहीं आएगा, आते आते करेगा तो मैंने जाके कहा हाथ ले, तुरंत पकड़ के बाहर आ गया। क्योंकि देखो बगैर काम के तो हम गाली भी नहीं देते, क्यों दें हम बता, नहीं दे तो दे कैसे नहीं सकते थे। फ्लाइट थी नहीं बॉम्बे से सूरत, तो वापी कुछ रिकॉर्डिंग कर दो, क्या करो कुछ गड़बड़ करे। भाई साहब बैठे हुए, सीट मेरी, मैं चाहता तो गाली देके उठा सकता था लेकिन नहीं, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार, बोले नमस्कार, मैंने कहा आपका नाम, बोले शांति भाई, मैंने कहा बहुत अच्छा शांति भाई, अब सीट मेरी लेकिन आप मेरी तमीज देखो, मैंने कहा आपका नाम, बोले शांति भाई, मैंने कहा पिताजी का नाम, बोले कांति भाई, मैंने कहा शांति भाई ये सीट कांति भाई की नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको आज ही समझ में आ जाए, अगले को भी 3 डब्बे बाद ही समझ में आया था। अपन अपने ढंग से समझा देते, कहने की क्या जरूरत है, अपना काम करना, अपने मारवाड़ का आदमी तो वैसे ही समझा देता है, जिंदगी में जहाँ जाए वहाँ समझा देता है। अच्छा हमें लोग भी ऐसे मिलते हैं, मैं एक बार गया आगरा, मैंने ऑटो वाले को पूछा, मैंने कहा ताजमहल का क्या लेगा, बोले बेचना ही नहीं। अबे मैंने कहा चलने का, बोले 100 रुपए, मैंने कहा 50 में ले जा, बोले 50 में कौन ले जाएगा, मैंने कहा बैठ पीछे। मतलब की है, लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, बात इसके आगे की है। मैंने कहा 1 केला कितने का दिया, बोले 1 रुपए का, मैंने कहा 60 पैसे में दे दे, बोले 60 पैसे में तो खाली छिलका आएगा, मैंने कहा ले 40 पैसा दे केला। बताओ क्या करेगा, ये बोल गया ना, मतलब क्या खाली घटी है क्या, ये विष्णु इसको जवाब पूरा प्रेम गीत के बाद ऐसे ही होता है, वहां तुम बहक रहे हो या हम बहक रहे हो, सोचा विष्णु। लेकिन मैं चाहता हूँ इतनी बीमारी और अस्वस्थता के बावजूद लगभग 7 घंटे से विष्णु इस मंच पे बैठा है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया। और मैं चाहता हूँ सारे कवियों के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाइए, बहुत बढ़िया ढंग से हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। वो वतन, वो मुल्क, वो देश जिंदा रहना चाहिए, तब ये लोग यहाँ पे। तब मैं बात कहना चाहता हूँ मित्रों, तू क्या सोच रहा है, मैं तो उसकी ये सुनने से ज्यादा देखने लायक चीज कहना चाहता हूँ। ये सारी दुनिया में लोग कहते हैं कि मारवाड़ी 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 आप कहते हैं, आखिर मारवाड़ी में सारी दुनिया में फर्क क्या है। मैं आपको फर्क बताता हूँ, अगर आपको लगे कि मारवाड़ी का ये फर्क सारी दुनिया का फर्क हो सकता है, तब मैं कहना चाहता हूँ देखो क्या फर्क है, सुनना, कि हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है। इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है, तर्क सुन लो आप, और सारी दुनिया को सुनाना जो मैं कह रहा हूँ कि हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। स्पेलिंग देख लो, MARVADI, मारवाड़ी की स्पेलिंग बताता हूँ, कि हम में और सारी दुनिया में बहुत बड़ा फर्क है, इसका मेरे पास बहुत बड़ा तर्क है। स्पेलिंग देख लो, MARVADI, M से MTNL, A से एयरटेल, R से रिलायंस, V से वोडाफोन, A से एयरसेल, D से डॉल्फिन, I से आइडिया, सारी दुनिया में अपना नेटवर्क है, बताओ कितना बड़ा फर्क है। भाई अपना नेटवर्क कोई कर सकता है पूरा, किसी का बाप नहीं तोड़ सकता अपना नेटवर्क, अपना काम ही ऐसा। हम लोग जो काम करते हैं तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता।
हाँ संदीप। और आपके सबके घरों में होता होगा वो क्लोजअप का, कोलगेट का, फॉरेंस का टूथपेस्ट त्राही बोल देता है, बेलन से निकालते हैं। आखिरी तक निकालेगा जरूर आदमी उससे। वेस्टेज कैसे बर्दाश्त कर रहे बताओ? हमसे वेस्टेज बर्दाश्त होता ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते वेस्टेज बर्दाश्त। क्योंकि देखिए आदमी जब वेस्ट करता है तो खुद को दुखी करता है, और हम खुद को दुखी नहीं देख सकते। और हम जहां जाते हैं सुख देखा गया। दिनेश दत्त मेरे साथ चला शेंजेन, प्लीज समझेगा, मैंने कहा बताया क्या बात है। ये इंटेलिजेंस होती है, ये हमारा तरीका होता है, ये हमारा दिमाग। आओ अशोक आओ। तो क्या होता है साहब, आदमी को काम करना आना चाहिए। लेकिन मैं बताऊं, मैं एक पंक्ति का कवि होता हूं, मुझे ज्यादा बात करने की इसलिए भी आदत नहीं। मांगा हमने, उससे कई गुना हमें ज्यादा दे दिया। हमने 1 मांगा, उसने 10 दिया। लेकिन याद कीजिए, अपने बचपन में लौट जाइए। आप दुनिया की महंगी से महंगी कार चला लीजिए साहब। आज आप होंडा सिटी में बैठ जाइए, आप सेंट्रो में बैठ जाइए, आप ज़ेन में बैठ जाइए, आप मर्सिडीज में बैठ जाइए, लेकिन वो सुख पैदा नहीं कर पाएंगे जो किराए की साइकिल 1 घंटे लेके जाया करते थे। वो सुख आपकी जिंदगी में। हमारा समाज खत्म हो गया। हमारे घर पे सब्जी बनती थी, हम पड़ोसी के घर देके आया करते थे। सब्जियां जानी बंद, हम घर पे ताला लगाते थे, पड़ोस के घर पे चाबी देके आते थे। लेकिन वो सब कुछ खत्म हो गया। क्या ऐसा नहीं है कि पड़ोस नहीं है? पड़ोसी हैं, लोग भी हैं, लेकिन उनके होने का आभास खत्म हो गया है। तालियां हैं, चाबियां हैं, ताले हैं, लेकिन विश्वास खत्म हो गया। और जब विश्वास खत्म हो गया, तब मैंने सिर्फ एक पंक्ति की कविता लिखी। और यकीन मानिए, मैंने पिछले वर्ष इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा। सिर्फ एक पंक्ति की कविता कि 21 मैं अपने बचपन को जब देखता हूँ, मैं मारवाड़ के गाँव में पला बड़ा हूँ साहब। मैं यही रहा हूँ गोडवाल में, सिरोही कॉलेज में पढ़ा हूँ। जब मुझे याद दिला रहे थे, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही में मैं पढ़ा। मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से की। मैं आपके फालना कॉलेज में 1982 में कविता पढ़ने आया। सुमेरपुर में पहली बार कविता पढ़ी। मैंने सारी जिंदगी यहाँ निकाली है, और सारी जिंदगी निकालने के बाद वो सुख थे। आज मैं जो चाहूँ वो सुख, पैसों से जो जो सुख पैदा हो सकते हैं वो मैं कर सकता हूँ। ईश्वर ने मुझे दोनों हाथों से दिया, समृद्धि दी, ईश्वर ने मुझे क्षमता दी, ईश्वर ने लोकप्रियता दी। लेकिन जो खो गया वो शायद मुझे वापस कोई नहीं लौटा सकता। तब सिर्फ एक पंक्ति की कविता लिखी कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव। मैंने इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा था। यकीन मानिए, हमारे इन बच्चों को पता ही नहीं वो सुख क्या होते हैं। हम 3 घंटे की फिल्म देख के आते थे, 3.5 घंटे स्टोरी सुनाते थे। ये सच है। आप इनको पूछो, हम घर में हम उतर आए टेलीविजन पे, हमारा चेहरा हर बार देखने लगा। हमने सारी फिल्में 24 घंटे इनको दे दी। फिल्म देखने जाना होता था, घर में 15 दिन उत्सव का माहौल रहा करता था। पिताजी से उनका मूड देख के पूछना पड़ता था कि जाऊं कि नहीं जाऊं। ये सुख खत्म हो गए। हमने घर में इन्वर्टर्स लगा दिए साहब। कितना बड़ा सुख होता था कि जब लाइट जाती थी और वापस आती थी, लाइट के जाने के वापस आने का सुख जो होता था, वो इन बच्चों को पता ही नहीं कि क्या हुआ करता। हमने हमारी जिंदगी से वो खुशियां खो दी। हम उन स्कूलों में पढ़ते थे जहाँ कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं होता था दिनेश। मास्टर भी कभी कभी होता था। मैं सिरोही गांव में पढ़ा हूँ, वहाँ पे स्कूल का हाल ऐसा था कि एक बार इंस्पेक्टर जो स्कूल होते हैं, जो एजुकेशन इंस्पेक्टर जो जांचने आते हैं पढ़ाई कैसी चल रही है, एक बार जांचने के लिए आए। टीचर अंदर कक्षा में खड़े थे, इंस्पेक्टर साहब बाहर खड़े हो गए। तो टीचर ने बच्चे को खड़ा कर दिया, बोले बच्चे राजू बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? 1000 साल पुराना सवाल। अब राजू खड़ा हो गया, बोला सर अपन ने नहीं तोड़ा। अपने को कहने की जरूरत नहीं है। ये पिंटू से पूछो बल्ब इसने फोड़ा था तो धनुष इसने ही तोड़ा होगा। टीचर ने कहा बैठ जा बैठ जा। अब इंस्पेक्टर बाहर हैरान परेशान, बोले गलत जवाब में बच्चों को बिठाया जा रहा है। टीचर को बाहर बुला लिया, बोले सर बाहर आइए जरा, क्या हो रहा है? बच्चों को गलत जवाब में बिठा रहे हो, आप कैसी पढ़ाई कराते हो? नौकरी करनी है कि नहीं? अध्यापक बोला किसको? मैं तो पल्स पोलियो की ड्रॉप देना आया था। मास्टर तो घर पे मैच देख रहा है। अब इंस्पेक्टर हैरान, बोले टीचर की जगह साले पल्स पोलियो देने वाले ड्रॉप वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। वो प्रिंसिपल के कमरे में चले गए, बोले प्रिंसिपल साहब क्या हो रहा है? आपको बता दिया आपके स्कूल में कौन है टीचर की जगह? आपको नौकरी से निकलवा दूंगा। प्रिंसिपल खड़ा हो गया, बोले किसको निकलवा दोगे? मैं तो डांट लिया हूँ। मैं तो चिट्ठी देने आया था। प्रिंसिपल साहब तो सब्जी लेंगे दे। अब टीचर ऐसा हाल, प्रिंसिपल का ऐसा हाल, तो इंस्पेक्टर का काटो तो खून नहीं। बोले पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब है। अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता तो
काका सा पोट्या हो के पोटता तो जरे जरे थारा काकी सा जिंदा बार तो बढ़िया बढ़िया हाँ भाई मुझे मारवाड़ी में मंच पे कभी नहीं सुना था, लेकिन आज आपके बीच में कुछ मारवाड़ी में भी कुछ याद आ गया तो सुनाई देता हूँ। क्या है, सिरोही में पढ़ता था। सिरोही हमारे हॉस्पिटल में आंखों के डॉक्टर होते थे, उनका नाम था कामरा, डॉक्टर कामरा। मुझे आज अरे ना ना मैं आंख वाला मैं क्या आंधा ये बिल्कुल सच्ची करता है ना। एक कांस्टेबल निकल गए वहां जोधपुर उदयपुर से आया, बाबू को हिंदी में समझाना, उसकी बीवी के घुटने में चोट लग गई। क्या हुआ इसको? क्या वैसे हुआ तो कुछ नहीं है साहब, ये नन्ही लेके ऊपर बोता ही करने सड़ती थी, जो पूसी लेके ऊपर सड़ी, जो पोते पोते सीख लो, ये धम्म देसी के नीचे पड़ी जो घोड़ा नहीं बनता। सच्ची मैं उस दिन मैं हंसते हंसते बेहोश हो गया। तो डॉक्टर ने अगला सवाल किया, वो कमाल का था, और जो जवाब था उस सवाल का ग्रैंडफादर था। अच्छा कतरी ला गए। अब आप सवाल देखो, लेवा जाना पड़ा लेते हैं जैसे आदमी डालता है, उसके बाद डबल करके उधर से वापस डालता है। आज मुश्किल से हाथ में आया, जितना बस निकल जाए निकाल है जी। अपना अपना आनंद आनंद आदमी कहीं से भी प्राप्त कर लेता है। कौन है 3 बजे दुकान कब बोलेगी? दुकान वाला घर पे बेचारा सो रहा था, उठा, बोले सुबह 9 बजे खुलेगी तेरी दुकान कब खुलेगी? अबे बोले 9 बजे खुलेगी तेरी दुकान कब? अबे बोले 9 बजे खुलेगी आजा ना, बोले अंदर से ही बोल रहा हूँ। हमको जब तक ये खुले। अच्छा धर्मेंद्र जी, आप और चेयरमैन साहब एक ही पार्टी के हैं? मैंने आज तक एक मर्द का दूसरे मर्द में इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देखा। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, ले पोपट ले पोपट ले पोपट। मुझे नहीं मालूम था कि इतने वर्षों में गोडवाल का चरित्र ऐसा हो गया। है जी अंजलि भाभी, दोस्तों मेरा इंटरेस्ट है ना, तो आपको क्यों इंटरेस्ट? ये इस देश का आदमी देखो, यहाँ बैठ के सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है। रानी में बैठ के महारानी हाथ ऐसे थोड़ी होता है ना। हाँ हाथी भाई को देखो सम्मान करना चाहिए। हाथी भाई बेचारे अपना जीवन जैसे जी रहे हैं। शैलेश जी, आप एक एपिसोड यहाँ बनाओगे क्या राजस्थान में? दया अभी गरबा खेलने में व्यस्त है, और अपने देखते हैं आगे आगे वो क्या क्या करती है। टप्पू सेना, हालांकि दया का पात्र तो वो पति है जिसकी दया जैसी पत्नी है। सर टप्पू सेना थोड़ी हमारे दादाजी बैठे थे। दादाजी सत श्री अकाल। टप्पू सेना बहुत बहुत आपको बधाई कि आप इस कवि सम्मेलन में आए। बहुत अच्छा लगा आपको देख के साथ। सवाल आपको, और जो हमसे चाहते हैं हम उन्हें नहीं दे पाते। एक मजदूर था, उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारा बेटा कितना बड़ा है? तो बोला साहब इतना। बोले ये बताने का कौन सा तरीका है इतना? या तो ये बता 10 साल का है, 12 साल का है, तो ये बता इतना है इतना है इतना है। बोले साहब इतना इतना तो देखा ही नहीं। सुबह काम पे निकलता हूँ तो वो सोया हुआ होता है, रात को लौटता हूँ तब तक सो जाता है, हमेशा उसे लेटा हुआ देखा है, खड़ा तो देखा ही नहीं। हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन बच्चों के लिए समय नहीं होता। तब मैंने एक कविता लिखी अपनी बेटी के नाम। मेरी एक बेटी है, इसको रिकॉर्ड थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है वीडियो से।
मैं अपने घर जाके अपने परिवार से मिल सकूं। मैं जयपुर एयरपोर्ट पे लैंड किया, वहाँ से ड्राइव करके यहाँ आया, अभी सीधा उदयपुर जाऊँगा और वहाँ से जाकर शूट करूँगा। जब व्यक्ति के पास अपने बच्चों के लिए समय न रहे, और आप भी बहुत आपने मशगूल होंगे, लेकिन एक चीज़ अपने बच्चों के लिए कीजिए, जो मैं कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल ताज़ी कविता और अद्भुत विषय की कविता। क्या लिखूँ कि वो परियों का रूप होती है। ये मेरे कविता का धर्म जो निभाता हूँ, मैं इसी तरह का कवि हूँ। सुने जो मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, मैं क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह या उमस में शीतल हवा की तरह। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो एक निश्चल खिलखिलाहट होती है या चिड़ियों की चहचहाहट होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह। वो होती है उमस में शीतल हवा की तरह। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है। वो जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे है। वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है, कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है निश्चित खिलखिलाहट की तरह या फिर चिड़िया की चहचहाहट की तरह। वो सूरज की चोटी पे पहाड़ की किरण है या जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो उदासी के हर मर्ज की दवा है, उमस में शीतल हवा है। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो है वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे है। वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। वो है वो नदी जो सिर्फ खिलखिलाती है, एक आकाश गंगा जो सिर्फ झलमिलाती है वो शब्द जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है। मैं नहीं कहूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। मत कीजिए रिकॉर्ड इसको सर।